कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। गीत 9, नहीं कुछ इससे बढ़कर, भाग 2। इस गीत के पिछले वीडियो में हमने एक माँ और एक किसान के महत्व के बारे में पढ़ा था। शेष 3 पंक्ति हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम अपने गीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पंक्ति पढ़ेंगे। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, तुली का अर्थ होता है ब्रश, सम्मोहन का अर्थ होता है मोहित करना, अरूप का अर्थ होता है कुरूप, स्पंदन का अर्थ होता है कंपन, प्रियतर का अर्थ होता है जो हमें सबसे अधिक प्रिय होता है। अब बच्चों हम इस पंक्ति के अर्थ को समझेंगे। यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी यह कहना चाहते हैं कि एक कवि जो होता है वह अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाता है और शब्दों को जोड़कर अपने मन के भावों को या अपने मन के विचार को कविता रूप देता है। एक कलाकार जो होता है वह भी अपने मन की भावनाओं को या अपने मन की कल्पना को अलग अलग रंगों से भरकर उसे एक नया रूप देता है। तो बच्चों जिस प्रकार से एक कलाकार, एक कवि जो होते हैं वह हमेशा अपने मन की भावनाओं और अपने मन की कल्पनाओं को जीवन प्रदान करते हैं, तो इनसे बढ़कर दुनिया में कोई और अधिक प्रिय हो ही नहीं सकता। तो इनकी पूजा हमें करनी चाहिए और इन दोनों की पूजा करने से अधिक प्रिय कोई और पूजा नहीं हो सकती है। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। सत्यनिष्ठ का अर्थ होता है सत्य पर विश्वास करने वाला, उत्सर्ग का अर्थ होता है बलिदान, शोणित का अर्थ होता है रक्त, रंजित का अर्थ होता है भीगा हुआ, भूरज का अर्थ होता है जमीन, निज का अर्थ होता है अपना। यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी यह कहना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में कई ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जो हमेशा सत्य पे विश्वास करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, हमेशा दूसरों के कल्याण, दूसरों के हित के लिए जिंदा रहते हैं। हमारे देश में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। ये लोग अपने रक्त से अपने देश की भूमि को सींच देते हैं, ये लोग अपने रक्त से हमारे देश की भूमि को भिगो देते हैं। तो बच्चों ऐसे लोगों की प्रार्थना से बढ़कर कोई और प्रार्थना नहीं हो सकती है। हमें ऐसे लोगों की प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचिरत। प्रतिक्षण का अर्थ होता है प्रत्येक क्षण, विपुल का अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा में, मनोवैभव का अर्थ होता है मन का महत्व, संचित का अर्थ होता है इकट्ठा करना, मधुकर का अर्थ होता है भौरा, अनुभूति का अर्थ होता है अनुभव, द्रवित का अर्थ होता है पिघला हुआ, भव का अर्थ होता है जन्म, मधु का अर्थ होता है शहद, छत्र का अर्थ होता है छत, विनिर्मित का अर्थ होता है बनाया हुआ, सुचिरत का अर्थ होता है पवित्र। इस पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक भौरा फूलों पर बैठकर मधु पीता है और उस मधु को एकत्रित करके उसका छत्र बनाता है, ठीक उसी प्रकार से बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के हर एक पल को सुख शांति पूर्वक जीते हैं। वे
अपने जीवन के प्रत्येक क्षण के अनुभव को इकट्ठा करके रखते हैं। फिर उस अनुभव को वे लोग दूसरों के कल्याण के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये परोपकारी लोग हमेशा अपने अनुभव रूपी मधु को संचित करके मानव कल्याण के लिए उसका उपयोग करते हैं। हमेशा अपने अनुभव से लोगों को लाभान्वित करते हैं। हमें ऐसे लोगों की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है। धन्यवाद।